इस वीडियो में हम कक्षा 9 का मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर हीरोन का सूत्र यानी कि चैप्टर नंबर 12 को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा चैप्टर का ही नाम है हीरोन का सूत्र, यानी कि इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हल करने के लिए हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम समझते हैं कि हीरोन का सूत्र क्या होता है और इसका प्रयोग हम कहां पर और कैसे करते हैं। तो देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, और इस त्रिभुज की ये हमारी क्या है, ऊंचाई है, और ये क्या है, इसका आधार यानी कि बेस है। ठीक है, अब आपसे ये कहा जाए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ऐसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमारे लिए बहुत आसान है, जिसका हमें ऊंचाई पता हो और आधार पता हो। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसका हमारे पास क्या सूत्र होता है, 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, यानी कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इस सूत्र का प्रयोग करके और हम ऐसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं जिसकी हमें ऊंचाई पता हो और आधार पता हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये एक सूत्र होता है, तो इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हीरोन का सूत्र हम कहां पर और कैसे प्रयोग करते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि आपके पास ये एक त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज की आपको सिर्फ तीनों भुजाएं दी गई हैं, जैसे कि ये वाली भुजा आपको ए दिया गया है, ये नीचे वाली भुजा आपको बी दिया गया है और ये वाली भुजा सी दिया गया है। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्या आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो इसकी ऊंचाई पता ही नहीं है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें इसकी ऊंचाई नहीं पता है। तो इसलिए ऐसे त्रिभुजों के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए ही हीरोन के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हीरोन का सूत्र हम कहां पर प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग हम ऐसे त्रिभुजों के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए करते हैं जिसकी हमें ऊंचाई नहीं पता है, हमें सिर्फ इसकी तीनों भुजाएं पता हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि हीरोन का सूत्र होता क्या है और इसका प्रयोग हम करते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि जो हमारा हीरोन का सूत्र होता है उसका प्रयोग हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए कैसे करते हैं और इसका सूत्र क्या होता है, तो देखिए हीरोन का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है √S ब्रैकेट में S माइनस ए, फिर इसके बाद ब्रैकेट में S माइनस बी और फिर ब्रैकेट में S माइनस सी। ये हमारा होता है हीरोन का सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो इसमें हमारा S है उसका मतलब क्या है और A, B और C का मतलब क्या है। तो देखिए जो इसमें हमारा A, B और C है ये और कुछ भी नहीं बल्कि ये त्रिभुज के तीनों भुजाएं हैं, जो कि ये A, B और C है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जहां जो हमारा A, B और C है ये क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि A, B और C का मतलब क्या है इस सूत्र में। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर हमारा S का मतलब क्या है। तो देखिए S जो है ये और कुछ भी नहीं बल्कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि S का मतलब क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप हम ज्ञात कैसे करेंगे, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप हम कैसे निकालेंगे। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं यानी कि A, B और C, इनको हम प्लस कर देंगे, A प्लस B प्लस C, और प्लस करने के बाद इनको 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा S का मान आ जाएगा, यानी कि अर्ध परिमाप हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हीरोन का सूत्र होता है और इसका प्रयोग हम किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए करते हैं जिसकी हमें सिर्फ तीनों भुजाएं पता हो, ऊंचाई ना पता हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि हीरोन का सूत्र हम कहां पर और कैसे प्रयोग करते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी देने वाला हूं, उस क्वेश्चन को आप हल करें और उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि आपको हीरोन का जो सूत्र है इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारी बात हो गई हीरोन का सूत्र का प्रयोग हम कैसे और कहां पर करते हैं। अब हमारा जो हीरोन का सूत्र है इसका प्रयोग हम एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए भी कर सकते हैं।
ठीक है। अब वो देखिए हम कैसे करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये एक चतुर्भुज है, ये यहाँ पर मैं एक रफ फिगर बना रहा हूँ चतुर्भुज का। ये जैसे कि हमारा एक चतुर्भुज है और इसकी एक ये विकर्ण दी गई है, ठीक है। तो ये हमारी इस चतुर्भुज की भुजा ए हो जाएगी। इसके अलावा इसको भुजा बी का नाम दे देते हैं, ये सी और ये डी, और जो विकर्ण है इसका नाम ई दे देते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जिसकी हमें एक विकर्ण की लंबाई दी गई है। देखिए कैसे, हम क्या करेंगे कि इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांटेंगे। एक तो हमारा त्रिभुज ए डी ई ये वाला हो जाएगा, और दूसरा हमारा त्रिभुज ई बी सी, यानी कि ये दो जो त्रिभुज हैं इन दो त्रिभुजों में हम बांटकर इस चतुर्भुज को और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और वो भी हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज ए डी ई यानी कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम त्रिभुज ई बी सी यानी कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ई बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। और दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद हम दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांटकर और हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया जो मैंने अभी तक आपको समझाया है। अब मैं आपको हीरोन के सूत्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 32 मीटर, 24 मीटर तथा 40 मीटर है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का आंसर करने का ट्राई करेंगे और जो इसका आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।